अभी हमारे साथ मौजूद हैं छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव विष्णु जी, जो परिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ एक मौके से, क्योंकि आज बता दूं कि सुरसंड के साबिक़ विधायक सैयद अबू दुजाना साहब के आवास पर एक मीटिंग रखी गई थी, एक बैठक रखी गई थी। आने वाले 7 अगस्त को महागठबंधन की ओर से आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, यानी धरना प्रदर्शन, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसकी तैयारी किस तरह की जाए, उसके तहत एक बैठक की गई थी, उसी में आए हुए थे। इनसे हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पार्टी की ओर से जो 7 अगस्त को आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। जी नमस्कार आपको। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और महागठबंधन के द्वारा पूरे बिहार में 7 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पे धरना दे करके आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, जिसमें सारे महागठबंधन के साथी होंगे। उसी कड़ी में आज मौला नगर पूर्व विधायक सैयद अबू दुजाना साहब के आवास पे 1 दिवसीय बैठक रखा गया था। इसकी तैयारी हेतु और यहाँ के लोगों ने सैयद अबू दुजाना के समर्थन में ये शपथ लिया है कि हम लोगों ने 7 अगस्त को इतनी मजबूती के साथ जाएंगे कि सीतामढ़ी का आक्रोश मार्च पटना में सबसे नंबर 1 पे, बिहार में सबसे नंबर 1 पे नज़र आएगी। क्यों, इसकी क्या वजह है ये आक्रोश मार्च का या धरना प्रदर्शन का? किन किन मुद्दों पे इस पे बात की जाएगी या किन किन मुद्दों पे आवाज़ उठाई जाएगी? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार जो कुंभकर्णी निंद्रा में सोया हुआ है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार, उसको जगाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल एवं महागठबंधन के साथियों के द्वारा 7 अगस्त को क्रांति दिवस के शुभ अवसर पे शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना जैसे जो देश के अनहित में है, वैसे मुद्दा को जो ज्वलंत मुद्दा है, उस मुद्दा को उखाड़ करके देश के युवाओं के प्रति नहीं, उसके अनहित में डाल करके जो भारत सरकार और बिहार सरकार उनके अनहित में लाया है। इसी के कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के द्वारा ये आह्वान किया गया है। आप छात्र नेता हैं, प्रदेश महासचिव हैं, बहुत बड़ा ओहदा है, तो आपको शिक्षा व्यवस्था में कहाँ कमी लगती है जिसको आप सरकार से मांग करते हैं कि इसकी भरपाई की जाए, इसको पूरा किया जाए? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षा व्यवस्था प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल और माध्यमिक शिक्षा से लेकर के हाईयर शिक्षा तक सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आप देख लीजिए कि जिस तरह से स्टूडेंटों के हाथ में कलम कॉपी होनी चाहिए, सरकार के द्वारा थाली धराया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार की शिक्षा है, किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है। पहले की शिक्षा में और अभी की शिक्षा में आकाश पाताल की फ़र्क है। अभी के टीचर में और पहले के टीचर में आकाश पाताल के फ़र्क है। जिस समय पहले टीचर जाते थे तो टीचर को सिस्टमेटिक ढंग से सम्मान मिलता था, लेकिन अभी टीचर को सम्मान भी नहीं मिलता है, कभी प्रतिनिधियों के द्वारा सताया जा रहा है। ये सरकार, ऐसा लग रहा है कि शिक्षा को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। इसलिए मैं और राष्ट्रीय जनता दल के लोग ने ये शपथ लिया है, छात्र राष्ट्रीय जनता दल के लिए, अगर सरकार ऐसा करती है तो इसके खिलाफ में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और स्कूल से विश्वविद्यालय तक धरना देते रहेंगे। आप एक तरफ सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी विरोधी पार्टी है या जो अभी सत्ता में है, वो कहते हैं कि इससे कबल जो लालू जी की सरकार थी तो 15 साल जंगल राज की तरह जो है, और ख़ास तौर से शिक्षा व्यवस्था का स्तर जो है बहुत गिर गया था, उसके बनिस्बत अभी बेहतर है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा व्यवस्था की बात रही, बिहार जिस तरह से पिछड़ा राज्य है, आज से नहीं, शुरू से पिछड़ा राज्य है। जिस तरह से हमारे नेता ने बिहार में 8 यूनिवर्सिटी अपने शासनकाल में खोलने का काम किया, इससे स्पष्ट होता है कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था और इस समय की शिक्षा व्यवस्था क्या हाल। जिस तरह से बिहार विश्वविद्यालय में 42 कॉलेज कंस्टिट्यूशन कॉलेज है, और उस कॉलेज में ऐसे भी कॉलेज है जहाँ की सैकड़ों स्टूडेंट का एडमिशन है। वहाँ 1 टीचर है, वहाँ 2 टीचर है। जहाँ सैकड़ों स्टूडेंट हैं, वहाँ 1 टीचर। कॉलेज खोलने के लिए वहाँ चपरासी तक नहीं है। कैसी शिक्षा व्यवस्था है आप अच्छी तरह से जानते हैं, और आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ बिहार वासियों को, आदरणीय लालू यादव के शासनकाल में इस बिहार को 8 यूनिवर्सिटी देने का काम किया। और मैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपने शासनकाल में क्या यूनिवर्सिटी दिया है और क्या कॉलेज दिया है बिहार के सौगात में? खैर, आप छात्र नेता हैं, तो ज़मीन से जुड़ी हुई जिसमें बच्चों को तालीम हासिल करने में या हाईटेक एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ने में दिक्कत महसूस होती है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़मीनी मुद्दा है जो सरकार से मांग करना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहली बात की
मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ उसकी बात मैं बता देना चाहता हूँ। बिहार यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी का जो स्थिति है वो आपसे छुपा नहीं होगा। यहाँ जो ग्रेजुएशन 3 साल में होती है उसका डिग्री 5 साल में दिया जाता है। और मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि एकेडमिक कैलेंडर लागू करे। अगर एकेडमिक कैलेंडर यूनिवर्सिटी में लागू होता है तो जितने भी सत्र सेशन लेट है वो सब समाप्त हो जाएगा। आखिर में उर्दू न्यूज़ बिहार यानी ये जो चैनल है इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, 7 अगस्त का जो हमारा धरना है, आक्रोश मार्च है, मैं इसके लिए सीतामढ़ी नहीं तमाम बिहार के लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार युवाओं के विरोध में, किसान के विरोध में, छात्रों के विरोध में जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पे है उसके खिलाफ में महागठबंधन के द्वारा जो आह्वान किया गया है इसमें मजबूती तरीके से आप भाग लें और गांव-गांव, कस्बे-कस्बे से निकल करके अपने ज़िला मुख्यालय पे जा करके जहां भी धरना स्थल है वहां पर जा करके भाग लें और केंद्र सरकार और बिहार सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। तो आप हैं विष्णु जी, जो छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं। अपनी बात आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए या नहीं हुए वो आप बताएंगे। खैर, उर्दू न्यूज़ बिहार को आप फॉलो कर लें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही मैं बता दूं कि अभी मैं जिस ऑफ़िस में मौजूद हूं, IDS एडमिशन एडवाइज़र के नाम से ये ऑफ़िस आपके सीतामढ़ी ज़िला के पोपरी शहर के झज्जिया चौक पर खिदमत अंजाम देती है। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। कैमरामैन ज़फ़र के साथ मैं SM रज़ा, आपका खादिम। उर्दू न्यूज़ बिहार हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।